Hello everyone, I am Arushi. Welcome to my YouTube channel Chem Science. In previous video, we have discussed about the class 10th chapter number 5th, which is periodic table and its classification. In that video, we have discussed about the Dobinian trades and the Newton law of octaves. And now we will discuss about the Mendeleev periodic table and some basics about the modern periodic table. So let's start. न्यूलैंड के बाद आए थे मेंडलीव. मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे. उन्होंने न्यूलैंड और डॉबिनियर की क्राइटेरिया को आगे बढ़ाया था. मींस उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे ही जो आगे उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी. तो जब उन्होंने जो टेबल बनाया था वो हम लोग एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है. तो मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे. ओके, 63 एलिमेंट्स नोन होने का मतलब आप समझते हैं कि न्यूलैंड ने भी न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोन थे और डॉबिनियर के टाइम पे और भी कम. तो उन्होंने जब वो एलिमेंट्स को डिस्कवर मतलब एक टेबल में बांधने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया था, सिमिलर प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश की थी. वही चीज सेम क्या किया है, मेंडलीव ने भी सेम कोशिश की थी. तो मेंडलीव ने क्या बात बोली थी, मेंडलीव ने ये चीज बोली थी कि एटॉमिक मास और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, पीरियोडिक टेबल का. ओके. तो उन्होंने क्या किया था, 63 एलिमेंट्स को उन लोगों ने बेसिक जो चीजें हैं जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश करी थी. तो क्लासिफिकेशन को और कियोस को जो भी झंझट चल रहा था उस चीज को उन्होंने थोड़ा लूजन अप करने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज को सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के साथ देखा था जो थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. इसकी वजह से मेंडलीव ने क्या किया था, ये दो ही एलिमेंट्स हैं उनको सिंपल एक कियोस ना बनाने के चक्कर में एक छोटी सी आराम से आप क्लासिफिकेशन कर पाओ, इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, इस चीज को टेबल में कंसिडर किया था. ओके. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए. 63 कार्ड्स के ऊपर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक एक प्रॉपर्टी को लिखा और फिर उन्होंने उसको अरेंजमेंट करनी स्टार्ट की. अरेंजमेंट करने पे हम लोगों को क्या क्या दिखता है, ऑब्वियसली अगर एक पजल सॉल्व करनी है, पजल सॉल्व में हम लोग थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी देखेंगे कि कौन सी चीज कहाँ से कैसे जुड़ने लगी है और कैसे सॉल्व हो रही है. तो उन्होंने क्या किया था, बेसिकली एक पजल ही सॉल्व की थी. तो वो पजल सॉल्व करने पे 63 एलिमेंट्स को उन लोगों ने क्या किया था, थोड़ी थोड़ी एटॉमिक मास के बेस पे उन्होंने अरेंजमेंट दी. तो उस टाइम पे उन्होंने एक चीज देखी थी, एक चीज क्या थी, पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन होना. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन हो रहा था कुछ एक टाइम के बाद. तो वो चीज उन्होंने किस में देखी, टेबल में, वहां पे एलिमेंट्स के बीच में सिमिलैरिटीज देखी. ठीक है. तो कुछ जो हम लोग उस चीज को क्या बोल रहे हैं, आज क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिसिटी या फिर पीरियोडिक लॉ भी जिसको बोलते हैं. तो वो लॉ क्या था, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस. मैं एक बार लिख देती हूं, वो लॉ क्या था, द प्रॉपर्टीज of elements, the property of elements are the periodic function of their atomic masses. ओके. इस चीज को आप समझ सकते हैं किससे, पीरियोडिसिटी से, कि जो एलिमेंट्स हैं जो कि एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद एक सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो उस चीज को उन्होंने क्या बोल दिया था, पीरियोडिक लॉ बोल दिया था.
ओके। तो पीरियोडिक लॉ देने के बाद उन्होंने जो अपना टेबल कंसीडर किया था, वो टेबल कंसीडर करने का क्राइटेरिया ये था, उन्होंने क्लासिफाई किया था, वो किया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप्स में। मतलब वर्टिकली जो भी चीजें आपको दिखेंगे, जो भी कॉलम्स आपको दिखेंगे, वो क्या होंगे, ग्रुप्स डिनोट होंगे, और जो हॉरिजॉन्टली होंगे कॉलम्स जो डिनोट हुए होंगे, वो क्या होंगे, पीरियड्स होंगे। ओके ओके। ऐसा क्या हुआ, साइंटिस्ट ने ये चीज सोचे कि पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन में, मतलब बेसिकली पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में हमें कंट्रीब्यूशन, जो मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो, आज हम इतना जोर से क्यों, मतलब हम लोग इतना फोकस से उसे क्यों स्टडी करते हैं? तो मेंडलीव की कुछ एक अचीवमेंट्स थी, जो कि उनकी प्रिडिक्शंस थे, जो कि आज वो हम लोग देखते हैं कि वो सही हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो मेंडलीव थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, कुछ एक गैप रह गए थे उनके, उनके जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ एक गैप्स रह गए थे, तो उन्होंने गैप को एक डीफॉर्मेट, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो कुछ गलती है, उन्होंने ये चीज बोली थी कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो अभी नोन नहीं है, और उन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल में उनके नोन एलिमेंट्स की जगह छोड़ी थी। जैसे उन्होंने एक संस्कृत वर्ड लिया था एका, एका मीन्स वन, ठीक है, तो वो एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन एंड एका सिलिकॉन, ये तीन उन्होंने जगह छोड़ी थी, जो कि सिमिलैरिटीज जो आज की डेट में जो है वो हम लोग उसको देख चुके हैं, वो वाले एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, वो वाले एलिमेंट्स जो कि सिमिलर हैं, वो कौन है, एका बोरोन है, वो किससे सिमिलर है, स्कैनेडियम से सिमिलर है, जो कि डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, एका एल्यूमिनियम विच इज सिमिलर टू गैलियम, एंड एका सिलिकॉन विच इज सिमिलर टू जर्मेनियम। ओके, तो उनकी सेम प्रॉपर्टीज आज हम शो करते हैं, जैसे क्लोराइड के साथ उसकी क्या, बोरोन की क्या रिएक्शन रही होगी, एका एल्यूमिनियम के साथ, आई मीन गैलियम की क्या रिएक्शन रही होगी क्लोराइड के साथ, उसकी मतलब हेलोजेंस के साथ क्या रिएक्शन रही है, और क्या उसकी हाइड्राइड्स उसके क्या बने होंगे, उसके ऑक्साइड्स क्या बने होंगे, सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज हमें शो होती हैं। तो उनकी प्रेडिक्शंस को आज हम लोग बहुत सही मानते हैं। और उन्होंने एक चीज और की थी, उन्होंने बताया था कि जो एटॉमिक मास का डिफरेंस देखा था, मतलब हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेस पे देखा था। तो उन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 58.9, ओके, और निकल का एटॉमिक मास होता है 58.7 अराउंड। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, हम लोग समवेयर हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये चीज देखते हैं कि कोबाल्ट को पहले रखा गया है निकल से। कोबाल्ट को पहले क्यों रखा गया था निकल से, क्योंकि वो क्या कर रहा था, सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा था उनके अबव एलिमेंट्स में। ओके, तो वो चीज भी उनकी बहुत देखी गई थी कि हाँ कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने उसके अब हम ये चीज देखते हैं कि मेंडलीव जो है उनके ड्रॉबैक्स क्या रहे होंगे, कि उन मतलब आगे फर्दर जो स्टडी क्यों साइंटिस्ट ने छोड़ी नहीं, कि हाँ भी ये यहाँ पे स्टडी क्यों होनी चाहिए, ये आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, तभी हम आज की डेट में ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को नहीं पढ़ते हैं। उनके कुछ ड्रॉबैक्स ये थे कि सबसे पहला ड्रॉबैक ये था, सेम वही एटॉमिक मास का ड्रॉबैक देख लेते हैं हम, कि एटॉमिक मास जो है वो सिमिलरली नहीं चल रहा है, मतलब 58.7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं चल रहा है। एग्जांपल हमने अभी देखा कोबाल्ट एंड निकल का, ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट ये था कि उन्होंने आइसोटोप्स को बिल्कुल भी जगह नहीं दी थी, मतलब उन्होंने ये चीज नहीं बताई थी कि जैसे सपोज आज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उन्होंने क्या किया है, एल्कली मेटल्स के साथ रखा है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने जगह नहीं दी कि उसके हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, आज इतने नोन आइसोटोप्स हैं उसके, बट हम लोग उनको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं जगह दे सकते, राइट, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक तो आइसोटोप्स और दूसरी एटॉमिक मास की इंक्रीजिबिलिटी के हिसाब से नहीं बनाया था पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब एक और चीज उन्होंने की थी, उन्होंने ये चीज की थी, हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं थी। हाइड्रोजन जो होता है वो एल्कली मेटल्स के साथ सेम प्रॉपर्टीज को शो करता है, राइट। हमें पता है कि हाइड्रोजन की बहुत सारी सिमिलैरिटीज एल्कली मेटल्स के साथ भी हैं, एज वेल एज हैलोजेंस के साथ भी हैं।
तो हम लोग उसको जगह फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के साथ रहेगा या फिर उसके साथ रहेगा, हेलोजन्स के साथ रहेगा। तो ये चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई थी। ओके, सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड यू विल फील बोर्ड ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, and if you haven't subscribed my channel, please do subscribe, and if you like the video then do not forget to like the video, and of course press the bell icon for the further notifications. Thank you.